इस वक्त की बड़ी खबर का देहरादून से बड़ी जानकारी। थोड़ी देर में पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की अंत्येष्टि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और शोक संतप्त परिजनों से उपराष्ट्रपति ने मुलाकात भी की है। सीएम धामी ने भी मुलाकात करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो बड़ी जानकारी है, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है और इस वक्त उत्तराखंड में शोक की लहर है। तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस भी बंधाया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और जो तस्वीरें उस दौरान की सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें हैं ये, क्योंकि उत्तराखंड का एक जननायक जिसने अब दुनिया को अलविदा कहा, पूरे देश के लिए एक मिसाल। और इसी बीच अब देखिए ये तस्वीरें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये बड़ी जानकारी, पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करके सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अपूर्णीय क्षति है और बड़ा हम सबको बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि लंबा कालखंड उनके सानिध्य में रहते मैंने भी काम किया है और उन्होंने सेना में रहे हों तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वे जीवन भर काम किया और राजनीतिक जीवन में आए तो भारत सरकार में, राज्य सरकार में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ और सादगी से काम किया और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि जिस प्रकार की एक विवादी उनके अंदर थी, साफगोई थी, उनका जीवन बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, पार्टी के लोगों को, अन्य लोगों को, उनके सभी शुभचिंतकों को जो ये दुख आया है, आघात पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, उस कष्ट को सहन। और उत्तराखंड की राजनीति के मजबूत स्तंभ रहे पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन के बाद आज उनका पार्थिव शरीर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद, मंत्री, विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए नम आंखों से उन्हें विदा किया गया। और तमाम तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, मंत्री, नेता, विधायक, सभी, हर कोई वहां पर मौजूद नजर आया और सभी ने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया। उस दौरान की तमाम तस्वीरें। सेना में रहे, सैनिक रहे, तीन लड़ाइयाँ लड़ी और देशभक्त के तौर पर सेना में रहकर भी सेवा की और उसके बाद भी बाहर आकर भी बहुत सेवा की। प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका रही, फिर उसको संवारने में उनकी भूमिका रही। प्रदेश और देश की सेवा में उन्होंने अपना जीवन बिताया। हमेशा से डिसिप्लिन रहे, बात के पक्के रहे, तो बहुत ही प्रेरणा स्रोत हम सभी के लिए रहे। जो उत्तराखंड की पहचान है देवभूमि से है और पहाड़ से है। जैसे पहाड़ अडिग होता है, अचल होता है, कोई सी परिस्थिति आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कभी हिलता डुलता नहीं है। यह सारा व्यक्तित्व भुवन चंद्र खंडूरी जी के स्वभाव में देखने को मिलता था और ऐसा महामानव आज हमको छोड़ के चले गए हैं, इस प्रदेश और दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ऐसे महान आत्मा की ये आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, इनको आवागमन से मुक्त करना। प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए, हम सब के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसे व्यक्तिगत रूप से उनका जाना एक क्षति है और पूरा प्रदेश उनको याद करता है उनके गुड गवर्नेंस के लिए,
जिस प्रकार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र में रहते हुए जब मंत्री थे और लोकसभा के सांसद थे तो पौड़ी क्षेत्र की कैसे समस्याएं रखी, कैसे वहाँ पर जब मंत्री थे तो उन्होंने जो NH थे, हाईवेज थे, उनका निर्माण किया, तो कैसे उनका निर्माण तेज़ रफ्तार से होता है, ये सबको जानने का मौका उनके मंत्री होने के बाद पता लगा। तो जाना, क्वालिटी चेक करना, सड़क में से तारकों निकाल के चेक कर लेना, इंजीनियर वो थे, तो ये सब काम किस तरीके से अधिकारी और सबका मेलजोल, जनता के बीच में एक लोकप्रिय नेता की छवि उनकी थी और कार्यकर्ताओं के बीच में भी। स्वभाव उनका ज़रूर थोड़ा सा कड़क था, लेकिन सबके लिए खड़े रहना और जो समस्या है उसकी समस्या को सुलझा कर भेजना, ये उनका एक बड़ा काम था। हम सब उनको ज़रूर याद करेंगे। आज सबने उनको एक अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि सबने अर्पित की है। पूर्व मुख्यमंत्री बोलचंद खंडूड़ी का पार्थिव शरीर भाजपा मुख्यालय लाया गया था, जिसके बाद अब जो है यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से अब हरिद्वार की ओर प्रस्थान करेगा और अभी जो है अंतिम दर्शन यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में सभी पार्टी के नेताओं ने और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए। और उसके बाद आप ये अब तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से आप सामने ये यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े चेहरे जो है मौजूद हैं और यह सभी ने यहाँ पर अंतिम दर्शन किए। और उसके बाद अब जो है एम्बुलेंस में उन्हें का जो पार्थिव शरीर है वो अब हरिद्वार में खड़खड़ी जो है स्थित शमशान घाट वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भाजपा मुख्यालय की सीधी तस्वीरें हैं, यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो लाया गया था और जिसके बाद अब जो है अब हरिद्वार के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर कई सांसद, विधायक, मंत्री जो है इस वहाँ मौजूद है और सभी ने नम आँखों से जो है ये अंतिम विदाई जो है वो दी है, अंतिम दर्शन किए हैं। और इसके बाद अब यहाँ से जो है ये जो उनकी अंतिम यात्रा है वो प्रस्थान करेगी और ये यात्रा अब जो है वो हरिद्वार पहुँचेगी और वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार पूर्व मुख्यमंत्री बोलचंद खंडूड़ी का जो है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से सभी ने उन्हें जो है भावभीनी श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर दी है। और एक जो राजनीतिक लिहाज से भी देखें या वैसे भी अगर देखा जाए तो एक पुण्य क्षति जो है उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी है और एक पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। और इस तरीके से जिस तरह लगातार जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उन्हें लोग याद भी कर रहे हैं, जो उनके जो है उनके समय के जो उनके साथ रहे हैं वो उनकी जो यादगार पल हैं जब वो उन्हें साझा करते हैं तो कई ऐसी यादें वो संजोए अपने मन में रख रहे हैं जो उन्होंने बयां भी कर रहे हैं और नम आँखों के साथ उन यादों को जो है वो बयां कर रहे हैं, उन यादों को याद कर रहे हैं जो उनके साथ में बिताए हुए पल हैं या जो उन्होंने उनके साथ में कार्य किए, जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्होंने भी जब उनके कुछ यादगार किस्से और जो तमाम चीज़ें बताई वो सभी को जो है भावभीन करने वाली हैं। और जिस तरीके से जो यहाँ से अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से हरिद्वार के लिए रवाना हो रहा है और भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं तस्वीर यहाँ से अब जो है उनका पार्थिव शरीर भाजपा मुख्यालय से अंतिम दर्शन करके इन लोगों ने अंतिम दर्शन किया और उनका पार्थिव शरीर हरिद्वार के लिए रवाना जो है वो हो गया है और अब हरिद्वार में अंतिम संस्कार जो है वहाँ पर वो किया जाएगा। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन सैनी, जनता टीवी, देहरादून।